ओम शांति। 13/9/2022 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने बताया है आपस में रूहानी प्यार होना चाहिए और जो भी किसके अंदर खामियां हैं उनकी तरफ बुद्धि ना जाए, सदा गुणग्राही दृष्टि रहे। शिव बाबा गुणों का भंडार हैं, तो हमें भी मास्टर गुणों का भंडार बनना है, क्योंकि हमको सर्वगुण संपन्न बनना है। तो बाबा से ही गुण यहाँ पर हम भरेंगे। तो इसलिए एक दूसरे की भी विशेषताएं देखो, गुण ही देखो, अवगुण नहीं देखें। तो सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम आपस में भाई भाई हो, तुम्हें रूहानी स्नेह में रहना है, सुखदाई बन सबको सुख देना है, गुणग्राही बनना है। क्वेश्चन, आपस में रूहानी प्यार न होने का कारण क्या है और रूहानी प्यार कैसे होगा? आंसर, देह अभिमान के कारण जब एक दो की खामियां देखते हैं तब रूहानी प्यार नहीं रहता। जब आत्म अभिमानी बनते हैं, स्वयं की खामियां निकालने का पूर्ण रहता है, सतो प्रधान बनने का लक्ष्य रहता, मीठे सुखदाई बनते, तब आपस में बहुत प्यार रहता है। बाप की श्रीमत है, बच्चे किसी के भी अवगुण मत देखो, गुणवान बनने और बनाने का लक्ष्य रखो। सबसे जास्ती गुण एक बाप में है, बाप से गुण ग्रहण करते रहो और सब बातों को छोड़ दो तो प्यार से रह सकेंगे। ओम शांति। अभी तुम बच्चों को ये मालूम है कि बेहद का बाप हमको सतो प्रधान बना रहे हैं और मूल युक्ति बता रहे हैं। बाप बैठ बच्चों को शिक्षा देते हैं कि तुम भाई भाई हो, आपस में तुम्हारा बहुत रूहानी प्रेम चाहिए। तुम्हारा था तो बरोबर ना जब सतयुग में थे तो रूहानी प्यार तो था ना, इसलिए बाबा कहते था तो बरोबर ना, अब नहीं है। मूल वर्तन में तो प्रेम की बात ही नहीं रहती। तो बेहद का बाप बैठ बच्चों को शिक्षा देते हैं, बच्चे आजकल करते करते समय बीतता जा रहा है, दिन मास वर्ष बीतते जा रहे हैं। तो बाप ने समझाया है, तुम ये लक्ष्मी नारायण थे, ऐसा तुमको किसने बनाया? बाप ने। फिर तुम कैसे नीचे उतरे हो? ऊपर से नीचे उतरते उतरते समय बीतता जा रहा है। वह दिन गया, मास गया, वर्ष गया, समय गया। तो तुम जानते हो हम पहले सतो प्रधान थे, आपस में बहुत लव था। बाप ने भाइयों को शिक्षा दी है, तुम भाई भाई का आपस में बहुत प्रेम होना चाहिए। मैं तुम सबका बाप हूँ, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है सतो प्रधान बनने की। तुम समझते हो जितना जितना हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाएंगे, उतना खुशी में गदगद होते जाएंगे। हम सतो प्रधान थे, भाई भाई आपस में बहुत प्रेम से रहते थे। अभी बाप द्वारा पता चला है कि हम देवता आपस में बहुत प्रेम से चलते थे। हेवन के देवताओं की ही बहुत महिमा है, हम वहाँ के निवासी थे। फिर नीचे उतरते आए। पहली तारीख से लेकर आज 5000 वर्ष से बाकी कुछ वर्ष आकर रहे हैं। शुरू से लेकर तुम कैसे पाठ बजाते आई हो, अभी तुम्हारी बुद्धि में है। देह अभिमान के कारण एक दो में वह प्यार नहीं है, एक दो की खामियां ही निकालते रहते हैं। तुम आत्म अभिमानी थे तो ऐसी किसकी खामियां नहीं निकालते थे कि फलाना ऐसा है, इनमें यह है। आपस में बहुत प्यार था, अब वही अवस्था धारण करनी है। यहाँ तो एक दो को उस दृष्टि से देखते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। अब वह सब बंद कैसे हो, ये बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे, तुम सतो प्रधान पूज्य देवी देवता थे, फिर धीरे धीरे नीचे गिरते गिरते तुम तमो प्रधान बने हो। तुम कैसे मीठे थे, अब ऐसा मीठा बनो।
तुम सुखदाई थे फिर दुखदाई बने हो। रावण राज्य में एक दो को दुख देने काम कटारी चलाने लगे हो। सतो प्रधान थे तो काम कटारी नहीं चलाते थे। ये 5 विकार तुम्हारे कितने बड़े शत्रु हैं। यह है ही विकारी दुनिया, क्योंकि रावण राज्य है। यह भी तुम जानते हो राम राज्य रावण राज्य किसको कहा जाता है। आजकल करते सत्युग पूरा हुआ, त्रेता पूरा हुआ, द्वापर पूरा हुआ, कलयुग भी पूरा होने जा रहा है। त्रेता पूरा हुआ, द्वापर पूरा हुआ, कलयुग भी पूरा हो जाएगा। अभी तुम नीचे उतरते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। तुम्हारी वह रूहानी खुशी गुम हो गई है। अब तुमको सतो प्रधान बनना है। मैं आया हूँ तो ज़रूर तुमको सतो प्रधान बनाऊँगा। यह भी बाप समझाते हैं। बच्चे, 5000 वर्ष बाद संगम युग होता है, तब मैं आता हूँ। तब मैं आता हूँ, तुमको समझाता हूँ। फिर से सतो प्रधान बनो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। सतो प्रधान बनने का उपाय बाबा बता रहे हैं। आत्मा समझो, बाबा को याद करो। जितना याद करेंगे उतनी खामियां निकलती जाएंगी। तुम जब सतो प्रधान देवी देवता थे तब कोई खामी नहीं थी। अब ये खामियां कैसे निकलेंगी। आत्मा को ही अशांति होती है। अब अंदर जांच करनी है कि हम अशांत क्यों बने हैं। जब हम भाई भाई थे तो आपस में बहुत प्यार था। अब फिर वही बाप आया है, कहते हैं अपने को भाई भाई समझो, एक दो से बहुत प्रेम रखो। देह अभिमान में आने से एक दो की खामियां निकालते हो। अब बाप कहते हैं तुम ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करो। तुम जानते हो कि नई दुनिया में बाप ने हमको वर्षा दिया था, 21 जन्मों के लिए एकदम भरपूर कर दिया था। अब बाप फिर आया हुआ है तो क्यों ना हम उनकी मत पर चल फिर से पूरा वर्षा ले लें। तो मीठे मीठे बच्चे कितने अडोल थे, कोई मतभेद नहीं था, किसी की निंदा आदि नहीं करते थे। अभी कुछ ना कुछ है, वह सब भूल जाना चाहिए। हम सब भाई भाई हैं, बाप को याद करना है। बस यही ओना लगा हुआ हो, हम जल्दी जल्दी सतो प्रधान बने। फलाना ऐसा है, इसने ये बोला, इन सब बातों को भूल जाओ, ये सब छोड़ो। बात कहते हैं अपने को आत्मा समझो। सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ करो, दूसरे का अवगुण नहीं देखो। देह अभिमान में आने से अवगुण देखा जाता है। हाँ, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, भाई भाई को देखो तो गुण ही देखेंगे। भल कोई उल्टा सुल्टा, हाँ, बाबा कहते हैं भाई भाई को देखो तो गुण ही देखेंगे, अवगुण को नहीं देखना चाहिए। सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो तो जरूर उन्हों की चाल भी, हाँ, गुणवान बनाने की कोशिश करो तो कभी भी दुख नहीं होगा। भले कोई उल्टा सुल्टा बोले, कुछ करे, समझा जाता है रजो प्रधान है, कुछ भी बोलो नहीं, बाबा कहते हैं उसको समझ लो कि रजो प्रधान है। सबसे जास्ती गुण है बाप में, तो बाप से ही गुण ग्रहण करो और सब बातों को छोड़ दो। अवगुण छोड़ गुण धारण करो। बाप कितना गुणवान है, तुम्हें भी गुणवान बनाते हैं। कहते हैं तुम बच्चों को भी मेरे समान बनना है। बाप तो सदा सुखदाई है ना, तो सदा सुख देने सतो प्रधान बनने का पूर्णा रखो और कोई बात नहीं सुनो। हाँ, किसी की भी कोई भी ग्लानि आदि नहीं करो।
सब में कोई ना कोई खामियां तो हैं ज़रूर। खामियां भी ऐसी हैं जो खुद भी समझ नहीं सकते। दूसरे समझते हैं कि इनमें यह खामियां हैं, अपने को तो बहुत अच्छा समझते हैं, परंतु कहाँ कहाँ उल्टा सुल्टा बोल निकल जाता है। सतो प्रधान अवस्था में ये बातें होती नहीं। यहाँ खामियां हैं, परंतु ना समझने के कारण अपने को मियाँ मिट्ठू समझ लेते हैं। बाप कहते मियाँ मिट्ठू तो मैं एक ही हूँ, तुम सबको मिट्ठू अर्थात मीठा बनाने आया हूँ। इसलिए जो भी अवगुण हैं सब छोड़ दो, अपनी नब्ज़ देखो। हम मीठे मीठे रूहानी बाप को कितना प्यार से याद करता हूँ, कितना दुख खुद कितना खुद समझता हूँ और दूसरों को समझाता हूँ। देह अभिमान में आ गए तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। बाप कहते तुम अनेक बार तमो प्रधान बने हो, फिर सतो प्रधान बने हो, अब फिर बनो। श्रीमत पर चल मुझे याद करो। सिर पर पापों का बोझा बहुत है, उसे उतारने का चिंतन रहना चाहिए। देवताओं के आगे जाकर कहते हैं हम पापी हैं, क्योंकि देवताओं में पवित्रता की कशिश है, इसलिए उन्हों की महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी हो, फिर घर में आकर भूल जाते हैं। देवताओं के आगे जाते हैं तो अपने से जैसे घृणा आती है, फिर घर में आते हैं तो कोई घृणा नहीं, जरा ख्याल भी नहीं करते कि ऐसा उन्हों को बनाने वाला कौन है। अब बाप कहते हैं बच्चे ये पढ़ाई पढ़ो, देवता बनना है तो पढ़ाई पढ़ना है और श्रीमत पर चलना है। पहले पहले बाप कहते हैं अपने को सतो प्रधान बनाना है, इसलिए मामी कम याद करो, दैवी गुण भी धारण करने हैं। भाई भाई समझ एक बाप को याद करना है। बाप से ही वर्षा लेना है, ये भी बुद्धि में है। लोग उनकी स्तुति करते फिर दूसरे तरफ उनकी ग्लानि भी करते हैं, क्योंकि जानते ही नहीं हैं। कहते हैं कुत्ते में बिल्ली में हैं, सब परमात्मा के रूप है। तो जितना हो सके कोशिश करनी है, कौन सी? बाप को याद करने की। आगे भल याद करते थे, परंतु वह व्यभिचारी याद थी, बहुतों को याद करते थे। अब बाप कहते हैं अब व्यभिचारी याद में रहो, फिर मामी कम याद करो। भक्ति मार्ग में जिसको तुम याद करते आए हो, सब अभी तमो प्रधान हो गए हैं। आत्मा तमो प्रधान है तो खुद तमो प्रधान को याद करते हैं। अब फिर सतो प्रधान बनना है, वहाँ भक्ति नहीं जो याद करना पड़े। बाप समझाते हैं बच्चे बस यही पूर्णा रखो कि हम सतो प्रधान कैसे बने। ज्ञान तो बहुत सहज है, बैज पर भी तुम समझा सकते हो। ये बेहद का बाप है, इनसे ये वर्षा मिलता है। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, सो तो ज़रूर यहाँ ही होगी ना। शिव जयंती माना स्वर्ग जयंती। देवताएं कैसे बने? इस पुरुषोत्तम संगम युग पर इस पढ़ाई से बने। सारा मदार है पढ़ाई और याद पर। याद की यात्रा में रहने से और सब बातें भूल जाती हैं। तो बाप समझाते रहते हैं बच्चे देह अभिमान छोड़ो, कोई भी खामियों को देखना नहीं, फलाना ऐसा ये ऐसा करता है, इन बातों से कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाता है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में बहुत मेहनत है, विघ्न भी पड़ते हैं। पढ़ाई में तूफान नहीं आते जितना याद में आते हैं। अपने को देखना है कि हम कहाँ तक बाप की याद में रहते हैं, कहाँ तक हमारा लव है। लव ऐसा होना चाहिए बस बाप से ही चिटके रहें। वाह 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 वाह, आप हमको कितना समझदार बनाते हो। ऊंचे थे ऊंचे आप हो, फिर मनुष्य सृष्टि में भी आप हमको कितना ऊंच बनाते हो। ऐसे ऐसे अंदर में बाप की महिमा करनी है
बाबा आप तो कमाल करते हो, खुशी में गदगद होना चाहिए। कहते हैं ना, खुशी जैसी खुराक नहीं। तो बाप के मिलने की भी खुशी होती है। इस पढ़ाई से हम ऐसा बनेंगे, बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप, सुप्रीम बाप हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा कितना रहमदिल है। भला आगे भी भगवानों वाच्य अक्षर सुनते थे, परंतु झूठ होने के कारण दिल से लगता नहीं था। ठीक कर भीतर में भगवान हैं, फिर वाच्य कैसे करेंगे। तुम्हारी बुद्धि में बहुत नई नई बातें हैं जो और किसी की बुद्धि में नहीं हैं। आगे चल तुम्हारा दैवी झाड़ बढ़ता जाएगा। बाप कहते हैं कि सबको पैगाम दो। कौन सा? कि अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे और कोई धर्म स्थापक ऐसे कह नहीं सकता। इसलिए उनको पैगंबर, मैसेंजर भी नहीं कह सकते। पैगाम तो एक बाप ही देते हैं कि मामी कम याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे और सतो प्रधान दुनिया में आ जाएंगे। ये बाप का पैगाम है। सब जगह पैगाम दो, सारा मदार इस पर है। पहले बाबा ने ज्ञान और योग पर कहा कि सारा मदार है। अब बाबा ने कहा कि सबको बाबा का पैगाम देना, सारा मदार इस पर है। यूरोपियन लोगों के लिए इस चक्र और झाड़ में सारी नॉलेज है। उन्होंने यही बताना है कि वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, तो वंडर खाएंगे। अमरनाथ बाबा ये सच्ची अमर कथा सुना रहे हैं, अमरपुरी में ले जाने के लिए। वह अमर लोक, ये नीचे मृत्यु लोक, सीढ़ी है ना। अभी हम ऊपर जाते हैं, फिर नंबरवार आएंगे। हमेशा समझो कि शिव बाबा सुनाते हैं, उनको ही याद करते रहो तो खुशी रहेगी। शिव बाबा इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। यह है वंडरफुल युगल। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा कौन है? वंडरफुल युगल। बाबा इनको कहते हैं यू आर माई वाइफ। तुम्हारे द्वारा मैं अडॉप्ट करता हूँ। फिर माताओं को संभालने के लिए अडॉप्ट किए हुए बच्चों से एक को मुकर्रर करते हैं। मम्मा को मुकर्रर किया ना। यह ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी नदी है। तमेव मातश्च पिता इनको कहते हैं। बाबा खुद कहते हैं हम चलते फिरते बहुत खुशी से बाप को याद करता हूँ। याद में कितना पैदल करो, कभी थकेंगे नहीं। जितना याद करेंगे उतना चमक आती जाएगी। खुशी में तीर्थों पर कितना दौड़ दौड़ कर ऊपर जाते हैं। वह तो सब भक्ति मार्ग के धक्के हैं। यह भी खेल है, भक्ति है रात। अब तुम्हारे लिए दिन होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पाप से ऐसा लव रखना है जो एक पाप से चटके रहें। दिन रात बाप की ही महिमा करनी है, खुशी में गदगद होना है। सेकंड पॉइंट, एक बाप की अविचारी याद में रहे सतु प्रधान बनना है। कभी भी मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, बाप के समान मीठा बनना है। वरदान, पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत कर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले संपूर्ण और संपन्न भाव। पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत कर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले संपूर्ण और संपन्न भाव। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन पवित्रता है। ये फाउंडेशन मजबूत है तो संपूर्ण सुख शांति की अनुभूति होती है। यदि अतीन्द्रिय सुख व स्वीट साइलेंस का अनुभव कम है तो जरूर पवित्रता का फाउंडेशन कमज़ोर है। ये व्रत धारण करना कम बात नहीं है। बाप दादा पवित्रता के व्रत को पालन करने वाली आत्माओं को दिल से दुआओं सहित मुबारक देते हैं।
इस व्रत में संपूर्ण और संपूर्ण भव का वरदान प्राप्त करने के लिए व्यर्थ सोचने, देखने, बोलने और करने में फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करो। संपन्न, बाबा ने कहा इस व्रत को संपन्न भव का वरदान प्राप्त करने के लिए व्यर्थ सोचने, देखने, बोलने और करने में फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करो। स्लोगन, सदा एक के अंत में खोए हुए रहना, यही एकांतवासी बनना है। एक के अंत में खोए हुए रहना, यही एकांतवासी बनना है। अमृत वेला, अमृत वेले चारों ओर के तमोगुणी वातावरण व वाइब्रेशन के वायुमंडल में प्रलोप स्थिति का समय होता है, अर्थात तमोगुण का प्रभाव दबा हुआ होता है। ऐसे समय पर सहज ही पुकार सुनकर उपकार होता है। पुकार सुनना भी सहज है और उपकार करना भी सहज है। अमृत वेले वरदान लेना भी सहज है और दान देना भी सहज है। इतना अच्छा वातावरण अमृत वेले का होता है, क्योंकि वातावरण वृत्ति को बदलने वाला होता है। ऐसे समय पर आप सर्व वरदानी आत्माओं की स्वयं की स्थिति भी बाप की विशेष वरदानों की छत्र छाया के कारण बाप के समान संपन्न और दातापन की होती है। ब्रह्मलोक के निवासी बाप विशेष रूप से ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणें विशेष बच्चों को वरदान के रूप में देते हैं। इसलिए इस समय को ब्रह्म मुहूर्त का समय कहते हैं। ओम शांति।